जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर अवैध उगाही करने वाले कथित पत्रकारों के गिरोह का पर्दाफाश। झूठी भ्रामक खबरें छाप कर करते थे अवैध वसूली। कर्मचारियों को कार्रवाई कराने का भय दिखाकर करते थे अवैध वसूली। झूठे भ्रामक खबर लगाने वाले कथित पत्रकारों पर अब तक की बड़ी कार्रवाई। कुछ अन्य और कथित पत्रकारों पर हो सकती है कार्रवाई। शिकायतकर्ता मदन सिंह पुरले ने बताया कि वह ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिभौरी में कार्यरत हैं। आरोपियों ने उन्हें वित्तीय अनियमितता की खबर प्रकाशित करने की धमकी दी है और उसके बदले उनका निलंबन, सेवा समाप्ति और ट्रांसफर कराने की कोशिश की गई है। इसे दबाव में आकर आरोपियों ने प्रार्थी से कुल 10,000 की अवैध वसूली की। इसमें 5,000 QR कोड के माध्यम से खाते में ट्रांसफर किया गया और 5,000 नगद ट्रांजैक्शन के जरिए किया गया। प्रार्थी ने बताया कि आरोपियों ने फोन कॉल करके उन्हें धमकाया और फिर उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर किया। अमन बिसारिया ने प्रार्थी को सबसे पहले कॉल करके छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया तक मामले को भेजने और कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद रियाज अतारी ने 10,000 की मांग की, जिसके दबाव में आकर प्रार्थी ने पैसे दे दिए। इसके बाद रियाज ने प्रार्थी से कहा कि अब उसे फिरोज खान और अजय जांगड़े को भी सेट करना होगा, अन्यथा वो भी उनके खिलाफ झूठी खबरें प्रकाशित करेंगे। यह गिरोह अपने न्यूज पोर्टल के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर उगाही करता था। इनमें से 3 आरोपी कथित या फर्जी पत्रकार हैं, जो अपने पोर्टल के माध्यम से लोगों को मानसिक और वित्तीय रूप से प्रताड़ित कर अवैध वसूली से पैसे वसूलते हैं। इनमें से किसी के पास भी जनसंपर्क विभाग से अधिकृत पत्रकार प्रमाण पत्र अथवा कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि अमन बिरासिया प्राइवेट आई टेक्नीशियन है और वह महिला की आवाज में फोन करता था और फिर लोगों से दबाव बनाकर पैसा मांगता था। कबीरधाम पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में साइबर सेल कवर्धा के अधिकारियों और टीम का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कवर्धा पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि यदि किसी के साथ इस प्रकार के धोखाधड़ी, उत्पीड़न या अवैध वसूली के मामले सामने आती हैं तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस से संपर्क करें। सर, तथा कथित जो 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में हुई है, किस प्रकार का अपराध ये करते थे? ये लोग स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी कोई फाइल है, तुम्हारे के द्वारा ये किया गया है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के PA के नाम से फ़ोन करते थे और बोलते थे कि पत्रकारों से आप इसको समझौता कर लें और आपकी फ़ाइल हमारे द्वारा हेल्थ सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया साहब के पास भेज दिए। और उन्हीं के PA के नाम से एक लड़का जो बिसारिया है, वो जो आवाज़ बदल के महिला की फ़ोन करता था, और इस प्रकार से इन लोगों ने एक ने 32,000 रुपये और एक से 5,000 2 डॉक्टरों से वसूले हैं। और भी डॉक्टर इसके पीड़ित हो सकते हैं। और ये छोटा पूरा पोर्टल ये चलाते हैं और वो पोर्टल की आड़ में ही ये ठगी का काम कर रहे थे। सर, इन लोगों के पास जो पत्रकार लिखते हैं अपने आप को, कोई डॉक्यूमेंट? ये किसी प्रकार के कोई अधिमान्य पत्रकार नहीं है, चूँकि ये एक पोर्टल चलाते हैं और जैसा कि पोर्टलों में ऐसा होता है कि हर कोई आदमी रजिस्टर करा सकता है, उसी तरह से ये कार्य कर रहे थे और इसका ये दुरुपयोग करते हुए ठगी का काम और एक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे। चारों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये लोग कब से कर रहे हैं ऐसा डॉक्टरों का जो बताना है कि करीब 1-2 महीने से इनको ये लगातार धमकियां दे रहे थे कि आपकी फाइल है, फलाना चीज़ में आपने घोटाला किया है, उस घोटाले की फाइल हमारे पास है, अब ये फाइल मंत्री जी के पास पहुंच गई है और मंत्री जी इस फाइल को लौटा रहे हैं और आप सेक्रेटरी साहब की आंख से हम फ़ोन कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इसको पत्रकारों से निपटा लें, जिससे नहीं तो आप सस्पेंड हो सकते हैं या कुछ भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की ये धमकी देके पैसे वसूल रहे थे।